बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि शाम का वक्त है और हम हर बार आपके लिए नई नई जानकारियों का पिटारा लेकर आते हैं। आज भी हम आपके लिए ऐसी बहुत सारी जानकारी लेकर आए हैं जो आपके लिए फायदेमंद है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं कृषि समाचार में आज क्या है खास। रामगढ़ के किसान पूर्वी भारत हरित क्रांति विस्तार योजना से ले सकते हैं कई लाभ। राज्य के खुदरा एवं थोक मछली विक्रेताओं के लिए मत्स्य विपणन योजना और आगात खीरा के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद स्वर्ण अगेती। अब समाचार विस्तार से। रामगढ़ जिला में चावल और गेहूं की उपज और उत्पादकता बढ़ाने के लिए केंद्र प्रायोजित पूर्वी भारत में हरित क्रांति की विस्तार योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को जिंक, बोरैक्स, लाइम सहित सूक्ष्म पोषक तत्व, खरपतवारनाशी एवं बीजोपचार के लिए दवा की खरीदारी पर अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही सिंचाई पंप सेट, मिनी राइस मिल सहित अन्य कृषि उपकरणों के लिए भी अनुदान देने का प्रावधान है। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला कृषि कार्यालय रामगढ़ में आवेदन दे सकते हैं। राज्य के कई जिलों में जो थोक और खुदरा मछली विक्रेता शहरी क्षेत्र या प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र में मछली बेचने का काम करते हैं, उन्हें अनुदान पर 3 सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें मछली विपणन के लिए 1 टन क्षमता वाले ऑटो रिक्शा के लिए 60% अनुदान दिया जाएगा, जबकि स्टॉल या ठेला और उपकरण पर 90 से 95% अनुदान देने का प्रावधान है। राज्य के मछली विक्रेता इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, झारखंड की जलवायु फूलों की खेती के लिए अनुकूल है। खासकर इस मौसम में कई फूलों की खेती कर सकते हैं। आप अनाज और सब्जी फसलों के अलावे इस मौसम में गेंदा, गुलाब या ग्लोडियोलस फूल की खेती करें। लत्तेदार सब्जी फसल खीरा की आगात खेती के लिए जनवरी तक फसल लगाई जा सकती है। किसान भाई खीरा की आगात खेती से अच्छी उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेद जापानी लॉन्ग ग्रीन, पूसा संयोग, बालम खीरा या स्वर्ण अगेती लगाएं। खीरा की बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। थाला बनाकर बीज बोएं। प्रति थाला 3 से 5 बीज बोएं। इनमें कतारों के बीच 1.25 से 1.5 मीटर की दूरी रखें। खीरा के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद जापानी लॉन्ग ग्रीन, पूसा संयोग, बालम खीरा या स्वर्ण अगेती लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता औसतन 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई खेतों में नाली बनाने, मेड़ बनाने और फसलों की निकाई गुड़ाई करने के लिए कृषि उपकरण डच हो का उपयोग कर सकते हैं। डच हो की कार्यक्षमता 12 से 15 डेसिमल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे बैगन फसल में फल छेदक कीटों के रोकथाम के उपाय के बारे में। बैगन फसल में यदि 5% से ज्यादा फल छेदक कीटों का प्रकोप दिखे तो साइप्रोमेथ्रिन 25 EC दवा 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें, या कार्बेरिल WP दवा की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।
हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो अपने खेतों में आलू फसल लगा चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में जब फसल लहलहा रहे हैं तब कीट लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमारे किसान भाई आलू फसल में कीट ना लगे इसके लिए क्या करें, आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ से। आलू एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। इसकी खेती रबी और खरीफ दोनों ही मौसम में किया जाता है। चूँकि रबी के मौसम में ज्यादा क्षेत्रफल में आलू की खेती की जाती है, इसलिए कीट अथवा व्याधि के कारण फसल ज्यादा नष्ट होने की संभावना होती है। यहाँ आलू की खेती की बात अगर करें तो यहाँ खरीफ और रबी दोनों मौसम में बहुतायत मात्रा में यहाँ पर इसकी खेती होती है। लेकिन रबी का चूँकि जो है क्षेत्रफल काफ़ी है और वहाँ पर किसानों को जो है आलू की खेती करते हैं तो कीट से उनको काफ़ी जो है वो फसल को नुकसान होता है। तो वैसी परिस्थिति में किसानों को जो है किस तरह का जो है काम करें वो शुरुआती ढंग से उनको मैनेजमेंट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखते हैं, अगर कीटों की बात करें तो जैसे ही फसल अगर मान लीजिए लगाने का समय है तो अगर आप बीज उपचार करके लगाएं तो बेहतर है। इस समय आलू की फसल को शिशु और वयस्क दोनों ही प्रकार के कीट नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ कीट पौधों की पत्तियों को खा जाते हैं तो कुछ कीट तना और पत्तियों को काट देते हैं। इनमें कटवा कीट प्रमुख है, जो दिन में दिखाई नहीं देता है लेकिन रात को फसल के पत्तों और तना को नष्ट कर देता है। और उसके बाद लगाने के लगभग जो है आपका 1 महीना का जब फसल हो जाता है तो उस परिस्थिति में जो है हम लोग देखते हैं कि उसमें एपिलक्ना बीटिल जो कि आपका एक मित्र कीट जैसा वो देखने में लगता है। लेडी बर्ड बीटल और एपिलक्ना का जो दोनों का कैरेक्टर है, लक्षण है, लगभग दोनों सेम रहता है। लेकिन इसका जो है वो अगर देखें कि ग्रब और वयस्क ये दोनों पत्ता को पूरा चाट जाता है या उसको ऐसा कर देगा कि जैसे लगेगा कि इसमें क्लोरोफिल है नहीं, हरा भाग है नहीं। तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हम लोग देखते हैं कि इधर हड्डा बीटिल के भी नाम से इसको जो है जाना जाता है। तो एपिलक्ना बीटिल का इसमें अटैक है। खेत तैयार करते वक्त अनुशंसित फफूंदनाशियों का उर्वरक के साथ इस्तेमाल कर न केवल रोग से फसल को बचाया जा सकता है बल्कि इससे कटवा कीट भी नियंत्रित होता है। कि कीट न आए इसके लिए शुरुआती स्तर पर जब हम खेत तैयार करें उसी समय एक जो है आपका मेट्रोलेजियम एनोसोपोलिया जो है फंगस है, उस फफूंद को क्या करेंगे कि अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है तो लगभग आप जो है 1.5 से 2 क्विंटल आपके पास अगर कंपोस्ट खाद है तो उसमें 2 किलो उसमें मेट्रोलेजियम को मिला करके बढ़िया ढंग से ग्रोथ कर लें, उसको विकसित कर लें और उसके बाद फिर उसको खेत में डालें। तो ये आपका जो कीट है, जो मेजर कीट है आपका कटुआ कीट, ये जो आपका फसल को काट दे रहा है उससे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। रबी की आलू की फसल को माहू कीट सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। इस कीट के आक्रमण के कारण पत्ता सिकुड़ जाता है और फसल को उचित पोषण नहीं मिल पाता है। हम देखते हैं कि एफिड जो आपका मतलब जो माहू कीट बोलते हैं वो भी रस चूस करके जो है पौधा को थोड़ा कमज़ोर कर देता है, उतना स्वस्थ नज़र नहीं आता है, वो पत्ता श्रिंक हो जाता है। तो एफिड 2-3 तरह का जो है, एक आपका इसमें देखते हैं कि थोड़ा सबसे ज़्यादा जो इस क्षेत्र में आक्रमण है वो माजिस पर्सिकी जो है वो एफिड है, उसका आक्रमण होता है। और बेबी ब्रेसिका बेबी कॉर्ने जो है उसका अटैक होता है। तो ये दोनों एफिड जो है इस क्षेत्र में काफ़ी देखा जाता है आलू के खेत में, लेकिन किसान भाई इसके प्रति अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। रबी के मौसम में पाला पड़ने के कारण भी फसल को काफी नुकसान होता है। ज्यों ही तापमान नीचे गिरे खेत में धुआं करे, मल्चिंग करे और सिंचाई करे, इससे फसल को बचाया जा सकता है। देखिए पाला की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि जैसे ही हम लोग देखते हैं कि 5 डिग्री से नीचे तापमान जाता है तो उसमें पाला मारने की संभावना जो है ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो खनिज लवण पौधे में संचार हो रहा है वो पानी के मार्फत से वो बर्फ़ जम जाता है और बर्फ़ जमने के जो कगार में आएगा तो उसका आयतन बड़ा होता है। तो अचानक से पूरा का पूरा जो है वो खेत आपका वो मान लीजिए कि जो है आलू का फसल है वो ख़त्म हो जाएगा। तो किसान भाई को वैसा है कि टेम्परेचर जहां तापमान देखें कि 5 डिग्री से नीचे जा रहा है तो तुरंत उसकी तैयारी कर ले कि जगह जगह जो है आप उसमें धूप जो है उसमें धुआं जो है जला करके धुआं कर दे ताकि वहाँ टेम्परेचर न कम हो। और दूसरा आप कर सकते हैं कि सिंचाई कर दें, तो सिंचाई करने से भी वहाँ पर पानी जो है वो उसका तापमान थोड़ा ज़्यादा होता है। मल्चिंग कर सकते हैं,
तो मल्चिंग अगर कर दे रहे हैं तो उससे भी तापमान वहाँ पे जो है वो ज़्यादा रहता है, तो वो आपका पौधा पाला नहीं मारेगा। तो आपको ये देखना होगा कि जो 3-4 दिन का जो क्रूशियल टाइम है, उसी समय जो है आप अपनी फसल को सुरक्षा दे दिए तो वो अपनी फसल को बचा लीजिए। समय रहते अगर कीट एवं रोग से फसल को बचाने का उपाय कर लिया जाए तो आलू की फसल से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। जो किसान भाई हमारे सुकर पालन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत ही लाभदायक है। सुकरियां जब गाभिन हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके रख रखाव की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उनके आवास व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, साथ ही खाने पीने में क्या ऐसी चीज़ दे जो कि विटामिन और प्रोटीन की मात्रा सही हो। जानने के लिए आइए सीधे चलते हैं हमारे विशेषज्ञ के पास। ठंड बढ़ने के साथ ही पशुपालकों को अपने पशुओं के खान पान और आवास व्यवस्था में बदलाव करने की जरूरत पड़ती है। सुकरों में खासकर मादा सुकरियां जो गर्भवती होती हैं, उनकी देखभाल की ज्यादा जरूरत ठंड के मौसम में होती है। जहाँ सर्दी का मौसम जैसे आ चुका है, इस मौसम में विशेष करके पशुपालक भाइयों को दूसरे मौसम की अपेक्षा देखरेख की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अगर हम सही देखभाल न करें तो हमारे सुकरियों के जो व्यवसाय कर रहे हैं या सुकर का व्यवसाय जो कर रहे हैं, उसके हर उम्र के सुकरों में इसका कुप्रभाव देखने को मिलता है। इसके कारण जो छोटे उम्र के, विशेष करके जो छोटे उम्र के जो मेमने या छौने होते हैं सुकर छौनों में, उसमें मृत्यु दर तो बढ़ी जाती है। साथ साथ जो बड़े उम्र के जैसे बढ़ने वाले जो ग्रोअर पिगलेट्स हैं, उन सबों की शरीर वृद्धि दर में भी इसका प्रभाव पड़ता है। जो गर्भवती सुकरियां हैं, उन सब जो हमारे आने वाले सुकर फार्म का एक भविष्य निर्धारित करते हैं, उन सबों के स्वास्थ्य पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है। तो ये मौसम की जो मार है, इसको बचाने के लिए किसान भाइयों हमें थोड़ी थोड़ी जो व्यवस्था है, अपने फार्म की जो व्यवस्था है, उसमें थोड़ी बहुत बदलाव करने की आवश्यकता पड़ती है। और खान पान के प्रति, थोड़ी दूसरे देख रेख के प्रति में भी अगर आप थोड़ा सा सजग रहें तो इसमें होने वाले प्रभाव को हम पाट सकते हैं और दूसरे मौसम के जैसा लाभ होता है उसी तरह से इस मौसम में भी हम लोग लाभ दे सकते हैं। तो रही बात जैसे गर्भवती सुकरियों की ही शुरुआत करें तो बाकी सबको हम समझ सकते हैं आसानी से। तो गर्भवती सुकरियों में हम सभी जानते हैं किसान भाइयों की सुकरियों का गर्भकाल 110 से 120 दिनों का होता है और अधिकतर सुकरियां 115 से 20 दिनों के बीच में बच्चा देती हैं। तो इनकी देखभाल हमें शुरू से ही करनी चाहिए। जैसे ही पाल खाती हैं तो उसके बाद से ही हमें देखभाल करने की शुरुआत होती है, मैंने शुरू करनी चाहिए देखभाल। उस समय से आप विशेष करके संतुलित आहार पर ध्यान रखें। आमतौर पर 110 से 120 दिन सुकरियों का गर्भकाल होता है। इस दौरान उन्हें संतुलित आहार प्रदान करें। संतुलित आहार से गर्भस्थ सुकरों को अच्छा पोषण मिलता है और उनकी बढ़वार अच्छी होती है। संतुलित आहार अगर आप नहीं देते हैं तो जो गर्भ में पल रहे जो बच्चे हैं, उनका जो विकास है, उनका जो शरीर वृद्धि होना चाहिए, जन्म के समय जो शरीर वजन मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसके साथ जन्म के बाद अगर शरीर वजन, जन्म के समय शरीर वजन कम रहता है तो इसके बाद की जो वृद्धि दर होती है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो आप पहला करें कि जिस दिन से सुकरियां गर्भवती होती हैं, मतलब पाल रख लेती हैं, तो उनको आप दूसरे सुकरियों से अगर व्यवस्था हो तो जो झुंड में है वहाँ से आप अलग करें। गर्भवती सुकरियों का एक अलग बाड़ा बनाएं, वहाँ पे मेल सुकरों को तो बिल्कुल ना रखें। गर्भवती सुकरियों को एक अलग बाड़े में रखें। बाड़े की जमीन उबड़ खाबड़ ना हो, फर्श में जल जमाव न होने दें। सर्दी में अगर सुकरियों के बाड़े में जल जमाव होगा तो निमोनिया होने की संभावना ज्यादा रहेगी। और विशेष करके सर्दी का दिन है तो यहाँ पर अगर उबड़ खाबड़ होता है तो आप जो पानी यूज़ करते हैं, पानी गिर गया तो पानी का ठहराव हो सकता है। पेशाब कर रही हैं सुकरियाँ तो उनका ठहराव हो सकता है। इससे काफ़ी नमी रहेगी आपके घर पे और नमी रहने के कारण ठंड का असर थोड़ा ज़्यादा होगा और इससे बड़े सुकरियाँ भी आपको इस ठंड से, जैसे निमोनिया जैसी बीमारियों से ग्रसित हो सकती हैं। ठंड के मौसम में गर्भवती सुकरियों को ज्यादा ऊर्जा और ऊष्मा की जरूरत होती है, इसलिए उन्हें पहले की तुलना में 20% तक ज्यादा संतुलित भोजन दें। इसके अगर हम आगे के स्टेज में जाएं, जैसे आप जैसे जैसे उनमें 50-60 दिन के ऊपर होने लगता है तो वहाँ पर आप खाना की भी मात्रा को धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएं। जो खाना मतलब संतुलित आहार की मात्रा को बढ़ाते जाएं। ठंड के मौसम में गर्भवती सुकरियों को धूप रहने पर बाड़े से बाहर निकालें और बाड़े की नियमित साफ सफाई करें। इसके लिए अनुशंसित कीटनाशकों का उपयोग करें। अगर आपकी सुकरियां लास्ट प्रेगनेंसी मतलब लास्ट ट्राइमेस्टर में जा रही हैं, मतलब 90 दिन अगर पार कर रही हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कभी कभी
थोड़ी बहुत मैकेनिकल इंजरी, अगर बाहर की कोई चोट वोट लगती है तो उस स्थिति में भी गर्भपात होने की संभावना रहती है। तो आप अगर आपकी सुकरियाँ 90 दिन से पार कर रही हैं, गर्भकाल का 90 दिन से पार हो रही हैं, तो आप उनको चराने के लिए बहुत दूर ना ले जाएं। बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ जैसे गड्ढे टिंगरा इस तरह का रहते हैं, किसान भाई बहुत दूर तक ले जाते हैं, तो वो ना ले जाएं, घर के आसपास ही चराएं। चराना अच्छी बात है, चराएं जरूर, बस समतल ज़मीन का ख्याल रखें। हालांकि सूकरों का भोजन घरेलू खाद्य अपशिष्टों से बहुत हद तक पूरा कर दिया जाता है, लेकिन ठंड के मौसम में कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ज्यादा दें। स्थिति में आप थोड़ी ऊर्जा पाना, जो कार्बोहाइड्रेट रिच सब्सटेंस है, जो इंग्रेडिएंट है, उन सबों की मात्रा को अगर आप 20% 15 से 20% बढ़ा दें तो आपके सुकरियों में इस सर्दी के प्रभाव को से लड़ने की क्षमता आसानी से आ जाती है। मैंने अनाज ग्रुप के जैसे मकई हो गया, मकई का दर्रा अगर उपलब्ध है तो आप उसको बढ़ा दें, ज्वार बाजरा या चावल की खुद्दी चावल वगैरह मिल रहे हैं या मड़ुआ मिले तो बहुत अच्छा है। इस स्थिति में इनकी मात्रा अगर आप अपने आहार में 15 से 20% बढ़ा दें तो सर्दी के मौसम से लड़ने की एक अतिरिक्त क्षमता उन सबों पे आ जाती है। आहार, आवास और समय पर टीकाकरण कर गर्भवती सुकरियों को ठंड के मौसम में ज्यादा सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है। समय रहते इसकी व्यवस्था कर पशुपालक भाई अपने पशुधन से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये थी हमारी आज की जानकारी। जाते जाते हम आपको अपना पता बता देना चाहते हैं। फटाफट हमारा पता नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर हमारे कार्यक्रम के संबंध में आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ नई जानकारी भी लेना चाहते हैं, तो आप हमें बेहिचक लिख सकते हैं। जल्दी से हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। और YouTube और ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, या आप खेतों में काम कर रहे हैं उस समय भी हमारा ये कार्यक्रम देखना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है, अपना मोबाइल निकालना है और सीधे लिखना है कृषि दर्शन रांची, और आपका हर दिन का एपिसोड आपके सामने होगा। अब जल्दी से हमारी पूरी टीम को यहीं पे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।